हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो ऊंचाई और दूरी के हैं। ऊंचाई और दूरी के हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे, लेकिन इस वीडियो में जो प्रश्न बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम एक प्रश्न लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्रश्न है। 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। उसी भवन की तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 15 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं हमारा ये कोई 15 मीटर ऊंचा भवन है। ये हमारा भवन क्योंकि सीधा ही होगा, इसलिए 15 मीटर का मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा कोई भवन है। मान लीजिए ए बी, ये हमारा ए बी कोई 15 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शीर्ष से, इसका शीर्ष ये है और तली ये है, हम जानते हैं। शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 पाया जाता है। यहाँ पे एक और मीनार है, मान लेते हैं इस मीनार, क्योंकि ये जो शीर्ष का उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है, इसलिए यहाँ पे यहाँ बनेगा। इसलिए मान लेते हैं एक दूसरा भवन ये है। ओके, अब क्या बोल रहा है, मीनार के शीर्ष से, ये मीनार का शीर्ष है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया है। मान लीजिए ये यहाँ पे है, तब यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन खींचा है, तब ये कितना पाया जाता है, 30 डिग्री पाया जाता है। ओके, अब इसी भवन की तली से, अब तली से बात कर रहे हैं, तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। अभी तक सिर से बात कर रहे थे, अब तली से बात कर रहे हैं। तो इसका ये जो बनेगा, ये कोण कितना पाया जाता है, मान लीजिए ये कोण हमारा, मान नहीं लेते हैं, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री पाया जाता है। ओके, ये हमारा 60 डिग्री पाया जाता है। तो हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। जो ये हमारे सामने मीनार खड़ा है, इसकी ऊंचाई सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, पहले इसको नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। ओके, ये नाम हो गया। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि देखिए ए बी, जो ए बी है वही डी ई है, क्योंकि ये इसी के जस्ट बराबर है। तो आप क्या समझ रहे हैं, तो डी और ई की जो वैल्यू होगा क्या होगी, 15 मीटर होगी, अर्थात 15 मीटर होगी। क्यों, इसकी वैल्यू 15 मीटर होगी, इतनी बड़ी बस। लेकिन हमें पूरे की बताना है। मान लीजिए पूरे की जो ऊंचाई है वो कितना है, एच है। पूरे मीनार की जो ऊंचाई है वह एच है। हम मान लेते हैं पूरे मीनार की ऊंचाई जो है वह एच है, और इतना जो है वह इसके द्वारा निकल गया, और जो ये होगा वह ये होगा, ये कोण, ये मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े त्रिभुज की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, मान लीजिए ये है और ये है। ओके, लेकिन ये दिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा, हम ये अर्थात ये अगर पता, ये हम पता कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा, और इससे ये तो हमारा थोड़ा दिया है, तो अगर ये पता कर लेंगे तो ये हमारा आसानी से पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हाइट। तो मान लेते हैं ये जो है वह आधार जो है ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में तो tan थीटा, tan 60 डिग्री है पहला, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब हमारा क्या है, सी ई, लंब हमारा क्या है, सी ई, लंब बटे आधार क्या है, ए ई। समझ में आया। फिर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होता है √3, और सी ई की वैल्यू क्या है, एच है, सी ई की वैल्यू एच है। उसके बाद ये हमारा क्या है, आधार ए ई की वैल्यू एक्स है, ए ई की वैल्यू एक्स है। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल दें तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमें एक्स बराबर मिलेगी, क्या मिलेगी, h/√3। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि h/√3 ये हमारा ये हो गया। फिर अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। अब हम दूसरी त्रिभुज में बात करते हैं, अब किसकी, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी हमें ये पता है, और ये जैसा कि ये कितना होगा, जैसे ये पूरा h है और इतना 15 है, तो इतनी वैल्यू कितनी होगी, h
-50 होगी। ये आप जान सकते हैं, पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू घटा देंगे तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी, तो h -50 होगी। अर्थात त्रिभुज ABCD की बात करें हैं तो tan कितनी डिग्री है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है लम हमारा क्या है, h/- 50 अपॉन क्या होता है, आधार हमारा क्या है, ये है BD क्या है, x है, BD हमारा क्या है, x है। तो मान लेते हैं ये x है क्या, तो tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 और h/50 ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर x की वैल्यू हम यहाँ से देखिए पता किए हैं, x की वैल्यू कितना है, h/√3, h की वैल्यू कितना है, h/√3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू, जैसे इसके बटे अगर पूरे के बटे 1 माने तो h इसमें गुणा होगा, ऊपर दिया जाएगा, तो √3 h -15 अपॉन h। ये कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब A/B के रूप में हो और उसके भी बटे C/D के रूप में हो तो इसका गुणा इसमें हो जाता है और इसका गुणा इसमें, अर्थात ये जो आएगा A × D B × C ये होता है। एक हिसाब से हमने ये सॉल्व किया है। अब क्या, अब हमें यहाँ पे h है, h यहाँ लेते आते हैं तो √3 यहाँ चला जाएगा, h इज इक्वल टू √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, h -50 ये हो गया। अब ये h है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 3h -15 45, तो यहाँ प्लस में आ गया, मैंने यार माइनस देख लीजिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, अर्थात 3h -h और यहाँ माइनस में यहाँ जाएगा प्लस में 45, अर्थात 45 इज इक्वल टू 3h में से h जाएगा 2h। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ आएगा डिवाइड में, तो h की वैल्यू जो आएगी वह 45/2, अर्थात h 45/2 अर्थात 22.5। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उसके बाद 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10 कट गया, इतना मीटर। अब हमें जैसे कि ऊंचाई बताना था तो हमने ऊंचाई, ये हमारा हो गया आंसर। जैसे कि यहाँ पे देखा ना मीनार की ऊंचाई, तो ये जो मीनार की ऊंचाई है वह कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। अब इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है सड़क की लंबाई बताइए, तो सड़क की आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, h की वैल्यू ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, फिर h की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आपको सड़क की भी लंबाई लगेगी। अतः हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आप ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।